रीवा में एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहाँ के चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। इसमें एक पायलट की मौत भी हो गई है। ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्लेन में ट्रेनर, पायलट और ट्रेनी सवार थे। इसमें से ट्रेनर की मौत हो गई है। ट्रेनी सोनू यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज शाम तक मुंबई से टेक्निकल टीम भी आ रही है, जो मामले की जाँच करेगी। फिलहाल दुर्घटना का कारण घना कोहरा माना जा रहा है। प्लेन को ट्रेनी पायलट सोनू यादव चला रहा था। यह हादसा गुरुवार रात करीब 11 बजे हुआ। प्लेन के हवाई पट्टी से टेक ऑफ करने के कुछ मिनट के अंदर ही यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के गुंबद से टकराकर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में मौजूद पायलट और प्रशिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को फौरन उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इलाज के दौरान प्रशिक्षण देने वाले पायलट की मौत हो गई। ये प्लेन फाल्का प्रशिक्षण कंपनी का था। राजधानी में बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। आम लोगों पर हो रहे हमले कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर भोपाल के शाहजहानाबाद से है, जहां एक यूट्यूबर के घर के बाहर कुछ बदमाश तलवार से हमला कर देते हैं। हमलावर सिर्फ तलवार से ही आरोपी के घर हमला नहीं करते, बल्कि जबरन दरवाजे पर लात मारकर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। वायरल वीडियो और फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद यूट्यूबर के घर के बाहर तलवार से हमला करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहजहानाबाद पुलिस ने मामले में अनस नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कई थानों में आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के शक में न सिर्फ एक मां बेटे के साथ दर्जन भर से अधिक लोगों ने मारपीट की, बल्कि बंदूक की नोक पर मां बेटे को बंधक बनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, मां बेटे को बंदूक के बटों से जमकर पीटा गया और जातिगत टिप्पणी भी की गई। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर फरियादी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। धमतरी के खपरी गांव के गुंडे को गांव की महिलाओं ने पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। अर्जुनी थाना पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिलाओं ने कहा कि आरोपी युवक आती जाती महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कसता था और स्कूल जाने वाली बच्चियों को भी छेड़ता था। अकेली रहने वाली महिलाओं के घर में घुस जाना और विरोध करने पर हथियार से डराना। युवक के खिलाफ गांव में बैठक भी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी की उद्दंडता खत्म नहीं हुई। ऐसे में गांव की महिलाएं एकजुट हुईं और गुंडे बदमाशों की जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद महिलाओं ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्वालियर में अवैध हथियार के साथ युवकों के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा इलाके में रहने वाले एक युवक ने ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद हजीरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद युवक की पहचान अंश माहौर के रूप में की और गारमेंट्स पार्क के पास आरोपी को दबोचने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने आरोपी पर आर्मसाट की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। कोई थप्पड़ मारने की धमकी दे रहा है तो कोई लाठी डंडे उठा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है। जिनके साथ ये बदसलूकी हो रही है वो बिजली कर्मचारी हैं और जो इन्हें डरा धमका रहे हैं वो बकायादार हैं। ये तस्वीरें बैतूल की हैं। यहाँ बिजली कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और उन पर हमला करने के मामले सामने आए हैं। तोड़ के दिखा, तोड़ के दिखा। हाँ, तोड़। इन कर्मचारियों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बिजली का बकाया बिल वसूल करने आ रहे हैं और बदले में इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं। ऐसे ही दो मामले मुल्ताई तहसील में सामने आए। पहला मामला पारे गांव का, जहां एक लाइनमैन ने बकाया बिल न जमा करने पर बिजली कनेक्शन काटने की बात कही। इस पर युवक भड़क गया और कर्मचारी को गालियां देते हुए मारने की धमकी दी। इसके बाद कर्मचारी बिना वसूली किए वापस लौट आया। मार दे भाई, चूड़ी पहन के आए हैं।
बिजली कर्मचारी से बदसलूकी का दूसरा मामला दातोरा गांव का है। यहां टीम डिफाल्टर किसानों का कनेक्शन काटने गई थी, लेकिन इस दौरान एक किसान ने कर्मचारियों को मारने के लिए लाठी उठा ली, धमकी देते नजर आया। किसान ने बिजली कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए जा रही है, लेकिन इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इन घटनाओं से कर्मचारी गुस्से में हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक इन मामलों में कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे नाराज बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। रायगढ़ में बिजली विभाग उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। यहां आम उपभोक्ताओं और शासकीय विभागों पर 294 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली कर्मी आम लोगों से तो घर घर जाकर वसूली कर रहे हैं, लेकिन शासकीय विभागों को सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है। बीते कई महीने से शासकीय विभाग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे, जिससे बकाया बिजली बिल करीब 3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। शासकीय विभागों से 185 करोड़ रुपए का बिजली बिल वसूल करना है, जबकि आम उपभोक्ताओं से 109 करोड़ रुपए बिजली बिल वसूल करना है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और नगर निगम पर सबसे ज्यादा बिजली बिल बकाया है। ग्वालियर में एक दुकान के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना जनकगंज थाना इलाके की है, जहां समाधिया कॉलोनी में स्थित एक दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। वहीं आग लगने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसलिए करूंगा, ये अमृत लाइन की वजह से मैं बेहद परेशान हूं। आप और हम अक्सर सोचते हैं कि मंत्री जी फटकार लगाएंगे तो अफसर दौड़ दौड़ कर काम निपटाएंगे, लेकिन क्या ऐसा वाकई है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूबे के कैबिनेट मंत्री को अपने ही इलाके की सड़क बनवाने के लिए चप्पल न छोड़नी पड़ती। जी हाँ, सही समझे आप। बात हो रही है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिनका एक वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें मंत्री नगर निगम के अधिकारी को अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यदि आपसे विनती है, दूसरा, इस गली में लाइन नहीं है, आप लाइन करना काम चालू करें। मंत्री निगम अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि इस अमृत लाइन की वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ कि तकलीफ की बात है। ये कहते हुए मंत्री ने इंजीनियर के गले में माला पहना दी और कहा कि अब इसका ख्याल आप रखिए, ये मेरी विनती है। आपको बता दें कि मंत्री तोमर ग्वालियर में वार्ड 36 के पीजीबी कॉलेज के पास भूमि पूजन करने गए थे। खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महोत्सव के आयोजन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जब उनसे भारत के राष्ट्रीय खेल पर सवाल पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कभी कबड्डी को तो कभी क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल बताया। हालांकि खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने कई बार उनकी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन सांसद महोदय समझ नहीं पाए और वो राष्ट्रीय खेल के सवाल में उलझ गए। अब सांसद महोदय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं आयोजन में पीएम मोदी के आने को लेकर भी इंदौर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा इंदौर मोदी में नजर आ रहा है। इंदौर में पीएम मोदी के सबसे ऊंचे कटआउट लगाए गए हैं। यहां एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक 60 से 90 फीट के कटआउट लगाए गए हैं। इसमें पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बताया गया है। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचेंगे। जबलपुर में तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 6 से 8 जनवरी तक मानस भवन में आयोजित किया जाना है। इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रामायण पर शोध करने वाले विद्वान जबलपुर आ रहे हैं।
कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने बताया है कि रामायण की विस्तृत व्याख्या युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें श्रीलंका के सांस्कृतिक मंत्री, मॉरिशस के सांस्कृतिक मंत्री समेत स्विट्जरलैंड के सांसद शिरकत करेंगे। इसके साथ ही 15 देशों के प्रतिनिधि भी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए रामायण पर किए गए अपने शोध पर व्याख्यान देंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रामायण और राम के जीवन चरित्र से लोगों को परिचित कराना है। अब खबर कोंडा गांव से, जहां के बंधा तालाब में बाढ़ आपदा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल की गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कोंडा गांव नगर के बंधा तालाब पर 2 से 14 जनवरी तक चलाए जा रहे सामुदायिक आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चों और स्काउट गाइड के स्वयं सेवियों ने भी भाग लिया, जहां राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अधिकारियों ने बच्चों को आकस्मिक आपदाओं के अवसर पर अपनाए जाने वाले तरीके बताए और ऐसी स्थितियों में क्या करें क्या ना करें इसकी भी जानकारी दी। उन्हें घरेलू सामानों से बाढ़ और आपदा के अवसर पर बचाव के तरीकों के बारे में भी बताया। इसके अलावा बाढ़ के हालात में राहत बचाव कैसे किया जाता है वो भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के तरीकों और दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा और रेस्क्यू टीम को जानकारी देने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सिरकंबा गांव की बेटी, जिसने खेती में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। न केवल खेती में नवाचार किया, बल्कि खेती को व्यावसायिक रूप देकर इसे लोगों की सेहत से भी जोड़ दिया है। 38 साल की अर्चना नागर धाकड़ ने बताया है कि वो अपनी मां निर्मला बाई की मदद से पिछले 5 साल से फूलों की खेती कर रही है। मां बेटी दोनों मिलकर फूलों की खेती को एक नया मुकाम देने में जुटी है। इन्हीं फूलों के रस से उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाई है। इसकी खेती करने में शुरुआती 2 साल में सफलता नहीं मिली। तीसरे साल बीज से अच्छे पौधे बने और फूल आए। उसके बाद सही खेती करने का आइडिया समझ आया। उसके बाद कोरोना आया, जिसमें पता चला कि हेल्थ इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। इस ड्रिंक को सेज नाम दिया गया है। हालांकि अब अर्चना धाकड़ को मध्य प्रदेश शासन ने उनके स्टार्टअप का चयन कर इंदौर में होने जा रहे ग्लोबल समिट में आमंत्रित किया है। अर्चना की उपलब्धि पर परिजनों के साथ ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। कई मुद्दों पर की चर्चा, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत। दुर्ग में पोते से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री। 3 दिन पहले सीएम के पोते का हुआ था जन्म। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में बहू ने दिया है बेटी को जन्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रही पुलिस। राजनांदगांव में होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। 9 जनवरी को होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। 2023 विधानसभा और संगठन को लेकर होगी चर्चा। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बयान 'छत्तीसगढ़ का लोक पारंपरिक त्योहार छेरछेरा आज जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण अंचलों में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। छेरछेरा त्योहार पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज के दिन छत्तीसगढ़ के किसान अन्नदान के रूप में इस दिन को मनाते हैं। आज किसान, युवा, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी गांव की गलियों में घूमकर छेरछेरा के नारे लगाते हैं और किसान घर के दरवाजे पर पहुंचने पर उन्हें अन्नदान के रूप में धान, चावल या पैसे देते हैं। ग्रामीण गांव में अलग अलग टोली बनाकर गांव की गलियों में गाजे बाजे के साथ नाचते हैं। छेरछेरा छेरछेरा के नारे लगा लगा कर घूमते हैं। इस नृत्य में बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग मौजूद रहते हैं और किसानों के घर घर जाकर छेरछेरा मांगा जाता है। किसानों को छेरछेरा त्योहार का इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ सालों से रहता है। रायपुर सहित सभी जिलों में छेरछेरा त्योहार को लेकर लोगों में भारी उमंग और उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे, बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की टोली घर घर घूमकर छेरछेरा को लेकर दान मांग रही हैं। इसी सिलसिले में कोंडागांव में छेरछेरा पुन्नी पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने घर घर जाकर अनाज मांगा।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नाचते गाते मोहन मरकाम लोगों के घर पहुंचे और लोगों से अनाज मांगा। मोहन मरकाम ने प्रदेश के लोगों को छेरछरा की बधाई भी दी। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। कबासा टोरिया रोड पर रात के अंधेरे में बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और सड़क पार कर दोबारा फिर जंगल की ओर चला गया। सड़क से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने बाघ के इस मूवमेंट को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और राहगीरों के द्वारा बनाया गया बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश की सुरक्षा के लिए सर्वदा सतर्क बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, राह में कितनी भी बाधाएं हों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये जाबाज हमेशा डटे रहते हैं। कश्मीर में एलओसी पर जमा देने वाली ठंड और बेहद मुश्किल हालात में बीएसएफ के जवान बर्फ से ढके पहाड़ों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बर्फ की इतनी मोटी चादर कि एक एक कदम रखना मुश्किल है। यहाँ थोड़ा सा भी फासला तय करना मीलों के सफर के बराबर है। लेकिन भारी साजो सामान के साथ ये जवान बढ़ते चले जा रहे हैं। अदम्य साहस, पहाड़ से मजबूत इरादों के साथ ये जवान बर्फ का सीना चीरते हुए देश के प्रति अपना फर्ज निभाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से खराब मौसम के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। कश्मीर में शीतलहर के बाद जम्मू संभाग में ठंड बढ़ी है। यहाँ कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 6 से 10 डिग्री तक गिर गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। उधर नियंत्रण रेखा पर भारी बर्फबारी के बीच जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सर्दी का सितम जारी है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों में ओस की बूंदें बर्फ की तरह जम गई हैं। जिला मुख्यालय सहित जगह जगह कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। गार्डन्स में दूर दूर तक घास के ऊपर बर्फ की सफेद चादर जमा नजर आई। वहीं घर के बाहर खड़े वाहनों में भी ओस की बूंदें बर्फ की तरह जम गई हैं। वाहनों के सीलिंग और कांच में बर्फ की परतें साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। डिंडोरी में शीतलहर जारी है और इसी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। साथ ही मॉर्निंग वॉक में इक्के दिक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन नगरीय प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए अलाव तक की व्यवस्था नहीं की। कुल्लू के कई पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। ऐसे में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रौनक लगी हुई है। पर्यटन कारोबार में भी इजाफा हुआ है। विंटर सीजन में कुल्लू मनाली में देश भर के राज्यों से पर्यटक कुल्लू आ रहे हैं। कुल्लू मनाली में पर्यटक एडवेंचर जैसे गेम, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों को भी इसका फायदा मिल रहा है। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एमपी के इंदौर से कुल्लू पहुंची इंदौर की मानवी निगम ने कहा कि कुल्लू मनाली में घूमने फिरने के लिए आई हैं और यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का मजा ही अलग है। अन्य पर्यटक विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि 2 साल बाद मनाली घूमने के लिए आए हैं। ऐसे में यहाँ पहाड़ों पर घूमने फिरने का अलग फन है। यहाँ मौसम ठंडा है, जिससे परेशानी होती है, लेकिन यहाँ के पहाड़, जंगल, झरने और नदी को देखकर अच्छा लगता है।